नमस्कार दोस्तों, देखिए आज मैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट इटावा के सैफई में उपस्थित हैं और जो कि ये श्रद्धेय नेताजी की समाधि पर आज हम आए हुए हैं और हमारे साथ यहाँ पर भोले शास्त्री जी हैं। इनसे आज मैं बातचीत करेंगे। ये डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी से आए हैं और इनसे आज मैं जानकारी लेंगे। श्रद्धेय नेताजी की समाधि स्थल पर आए हुए हैं, माल्यार्पण की है और सारी जानकारी के लिए हमारे साथ भोले शास्त्री जी हैं। सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेताजी की समाधि पर आज आप आए हुए हैं और नेताजी के बारे में आप देश के सामने क्या कहना चाह रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से? सबसे पहले तो धन्यवाद है आपका। और रही नेताजी की बात, तो हम तो नेताजी की समाधि पे आते ही रहता हूँ, क्योंकि हमारा तो ये मंदिर है और नेताजी हमारे भगवान हैं। हम तो यहाँ आते ही रहता हूँ। जैसे भगवान के दर्शन करने की इच्छा होती है तो मंदिर के बाद में सबसे पहले नेताजी के ही दर्शन करने आता हूँ। जी, कहीं न कहीं ये बहुत बड़ी बात है कि श्रद्धेय नेताजी ने 1990 में शायद समाजवादी पार्टी का इन्होंने गठन किया और उसी पार्टी से उत्तर प्रदेश के 1992 में मुख्यमंत्री बने। जी बिल्कुल। और नेताजी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद में जो है गरीब लोगों के लिए, दलितों के लिए, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनके लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए जो हमारे नेताजी ने किया है वो यादगार है। इसमें बताने की ज़रूरत है नहीं, सभी लोग जानते हैं कि हमारे नेताजी ने गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए क्या किया है, वो तो सब सामने ही है। और श्रद्धेय नेताजी रक्षा मंत्री भी रहे हैं भारत सरकार में और उसी समय से श्रद्धेय नेताजी के ही माध्यम से जो हमारे फौजी भाई थे उनकी पहले शायद कपड़े आते थे और जब इन्होंने श्रद्धेय नेताजी रक्षा मंत्री हुए उसी समय से हमारे जो फौजी भाई हैं वहाँ पर शहीद हो जाते हैं सीमाओं पर। तो जब से उनकी डेड बॉडी आने लगी है तो ये काम श्रद्धेय नेताजी रक्षा मंत्री थे उसी समय से हुआ है। इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? हमारे देश का एक नारा है, जय जवान जय किसान। दूसरी बात, हमारे देश भारत के दो मजबूत स्तंभ हैं, एक भारत का जवान और दूसरा भारत का किसान। और आज के समय में इस सरकार में सबसे ज़्यादा दो ही लोग परेशान है, एक भारत का जवान भी परेशान है और भारत का किसान भी परेशान है। जैसे किसान कोई आत्महत्या कर रहा है क्योंकि जो चीज़ चाहिए उसे वो नहीं मिल पाती। सरकार जैसे कोई अपनी चीज़ें अपनी तरफ से देती है तो उसकी कीमत लगा के देती है, और किसान सारे दिन मेहनत करता है, मजदूरी करता है, धूप नहीं देखता, सर्दी नहीं देख रहा, परिवार नहीं देख रहा। और वैसे ही हमारे हिंदुस्तान के जवान हैं, अपना परिवार छोड़ के सीमा पे चढ़े। सरकार ने ये अभी अग्निवीर चला दिया है। अब नौजवानों का जैसे दिल सा टूट गया, इतनी मेहनत करने के बाद में जो है 4 साल की नौकरी कर दी। अब 4 साल में वो देश की क्या रक्षा कर सकता है? हमारे नेताजी ने जवानों के लिए तो बहुत कुछ किया है। पहले कपड़े आया करते थे जवानों के जी, अब डेड बॉडी आती है और सम्मान के साथ में जो है उन्हें विदाई दी जाती है। जैसे हमारे भारत का जवान कोई शहीद हो जाता है तो हमारे नेताजी ने जो जवानों के लिए और जो किसानों के लिए किया है, तो ऐसा तो शायद कोई कर नहीं सकता है। और ये सरकार तो सबसे ज़्यादा किसानों को और जवानों को, मजदूरों को ही परेशान कर रही है। जो पूंजीपति लोग हैं वो बड़े खुश हैं। आपका ये कहना है कि जो कि ये उत्तर प्रदेश में और देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, इसमें किसान भाई ज़्यादा परेशान है। कहीं ना कहीं ये आपकी बात हकीकत है, इसको हम भी आपकी बात में हम भी सहमत हैं। कहीं ना कहीं जो हमारे किसान भाई हैं, पहली बात तो उसमें बीज डालते हैं, जुताते हैं खेत को, और जब वो फसल पैदा होती है तो मंडियों में जाती है तो मंडी की जो उसकी धान की जो फसल है तो वो उसको विधिवत रूप से उसकी कीमत नहीं मिल पा रही है। कहीं ना कहीं 2200-2400 तक इतना है हमारी समझ में तो धान, लेकिन इसकी कीमत आप कितनी समझते हो कि ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए किसान भाइयों के लिए? ज़्यादा से ज़्यादा तो ये होना चाहिए, जब सरकार अपनी अपनी चीज़ की कीमत सरकार स्वयं तय करती है, और तो किसानों का भी अधिकार बनता है कि भाई वो भी अपनी चीज़ की कीमत स्वयं तय करें और उनको वो दी जाए। किसान तो परेशान है, ये बात आपकी ये बिल्कुल सही है। और हमने एक वीडियो भी अपलोड किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर भी डाला था। कहीं ना कहीं ये बारिश हुई है, बारिश और ये तेज हवाओं से लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। किसान भाइयों की जो फसल थी वो बिल्कुल उसमें
पानी के जल भराव में सड़ गई थी, इसके बारे में आप क्या कहना अब चाह रहे हैं? उसमें क्या मुआवजा मिलना चाहिए? ना, बिल्कुल मुआवजा मिलना चाहिए, और मुआवजा मिला ही कहाँ है? नहीं मिला, नहीं नहीं मिला ना। सब किसान मर रहे हैं, कोई आत्महत्या कर रहा है, किसान कर्जा लेकर के उस खेत में जो है कर्जा लेकर के जो है कहीं पानी लगाता है, कहीं डीजल के लिए पैसे नहीं है, बेचारा खाद दवाई कर्जे पर लेकर के, कहीं गहने गिरवी रख के मतलब खेती को तैयार करता है। आंधी आ गई, तूफान आ गया, तो सरकार का भी मतलब जब सरकार कर रही है तो भाई जो हमारे नेताजी करते थे, मुआवजा भी दिया नेताजी ने, गरीबों को मकान दिया है, फ्री बिजली दी है, फ्री पानी दिया है, हमारे नेताजी ने बहुत कुछ किया। लेकिन ये सरकार तो कुछ नहीं कर रही। और परेशान होकर के किसान करता क्या? मर जाता, और क्या करेगा? लेकिन मुख्यमंत्री जी तो ये भी कह रहे हैं कि मैं जनता को उत्तर प्रदेश में ही नहीं, देश में राशन फ्री दे रहे हैं। कहाँ राशन फ्री मिल रहा है? किसको मिल रहा है? 5 किलो राशन से क्या होता है? आपको अगर 5 किलो राशन दिया जाए तो आप क्या पूरा महीना व्यतीत कर लोगे 5 किलो राशन में? अब एक सदस्य वही खा जाएगा 10 दिन में 5 किलो राशन। इस 5 किलो के राशन में तो उलझा ही दिया है सबको। नहीं, लोग समझ रहे हैं भाई, अब गुमराह कर दिया। अब चुनाव आ रहा है, अब कुछ न कुछ ऐसा षड्यंत्र लगा देंगे, बस मजदूरों को, किसानों को बहका देंगे। अच्छा, ये 24 में आने वाला ये चुनाव है, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, हम लोगों की, गरीबों की, किसानों की और जवानों की तो आस हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश भैया जी, चाचा शिवपाल यादव जी हैं, तो इन्हीं लोगों की आस पर है। और हम लोग यही चाहते हैं कि अब की बार वो लाइनें गाई थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसान का जन आधार बने, और दिल्ली में अखिलेश यादव फिर सपा सरकार बने। हम लोगों की तो यही उम्मीद है। ये उपचुनाव हुए हैं दो, एक तो आपका मैनपुरी का और एक हुआ है यहाँ पर घोसी में। इसमें समाजवादी पार्टी की जीत बहुत अच्छी हुई है। बिल्कुल हुई है भाई, फिर ये तो धरती है हमारे नेताजी इससे की। 24 पर कुछ न कुछ तो फर्क पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा, और पूरी तरीके से पड़ेगा, क्योंकि जनता सब समझ गई है भाजपा सरकार धोखा देने का काम कर रही है। और सबकी उम्मीद अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भैया जी के ऊपर टिकी हुई है, और सभी लोग मेहनत भी कर रहे हैं। अब की बार 24 में जो है भैया जी को पूर्ण बहुमत के साथ में जो है गद्दी पर बैठाना है। आपका ये कहना है कि प्रधानमंत्री जी की गद्दी पर माननीय अखिलेश यादव जी को बैठाना? बिल्कुल तय कर लिया है जनता। तो इसी के साथ आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं विवेक यादव, नेताजी समाधि स्थल सैफई इटावा।